Welcome to my YouTube channel, and this is another problem we have today. You can read this problem and then I'll try to solve it. So this is the problem we have today. हम इसको समझिए आप कि जो भी प्रॉब्लम होती है वो रियल लाइफ सिचुएशन होती है. रियल लाइफ सिचुएशन ये आपके सामने गिवन है. अब इसको आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकती. द सिचुएशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू रियल लाइफ मैथमेटिकल फॉर्म. तो ये जो प्रॉब्लम गिवन है ये एक रियल लाइफ, एक वास्तविक जीवन की समस्या है जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे. अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये कैसे करते हैं देखिए. इस प्रॉब्लम को रीड करिए और देखिए. सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का है, मैक्सिमाइज का है कि व्हाट शुड बी द डेली प्रोडक्शन ऑफ बेल्ट्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. जो गिवन है या इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है. तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू. अब क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट कितना है. टाइप ए पे 4 रुपीज़ और टाइप बी पे 3 रुपीज़. टाइप ए 4 रुपीज़, टाइप बी 3 रुपीज़. और अगर हम x1 नंबर ऑफ टाइप ए बेल्ट बनाते हैं तो कितना प्रॉफिट हो गया टोटल? 4x1. टाइप बी हम x2 नंबर ऑफ बेल्ट बनाते हैं तो एक पे 3 रुपये, तो x2 नंबर पे 3x2 और टोटल कर दिया दोनों को ऐड करके, तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया. इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है. डन. नाउ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट हो गया है. नाउ अब आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बनानी है इस प्रॉब्लम को रीड करके. तो प्रॉब्लम आपने केयरफुली रीड कर लिया है. अब सबसे पहली कंस्ट्रेंट इसमें से उठाइए. कहाँ पे है? टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज अ बेल्ट ऑफ टाइप बी एंड इफ ऑल बेल्ट्स वर टाइप बी द कंपनी कुड मेक 1000. व्हाट इट मीन्स कि दोनों टाइप ए रिक्वायर, टाइप ए में डबल टाइम चाहिए बी के कंपैरिजन में. और अगर सारे बी बनाने हैं तो 1000 बेल्ट पर डे बनेंगे. तो ये कितना हो गया? टू x1 प्लस x2 must be less than equal to 1000. क्या इसका मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ट्वाइस x1 मतलब ए टाइप के डबल कर लीजिए प्लस टाइम, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, और x2 बी टाइप का टाइम प्लस करके, और वो कितना होना चाहिए? 1000 से कम होना चाहिए क्योंकि लिमिटेशन है 1000 जो कि टाइम अवेलेबल है. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है? द लेदर इज सफिशिएंट ओनली फॉर 800 पर डे. टाइप ए एंड बी कंबाइन. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जैसे x1 नंबर ऑफ टाइप ए है
और x2 नंबर ऑफ टाइप बी बेल्ट है, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया, इतना, और लेदर कितना अवेलेबल है 800 बेल्ट्स के लिए। तो दोनों का कंबाइन मिलके 800 बेल्ट्स ही के लिए लेदर अवेलेबल है, तो इतना ही बन सकता है एक दिन में। तो इन दोनों की टोटल 800 से कम होनी चाहिए। दैट मीन्स x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 800। नाउ थर्ड कंस्ट्रेंट कहाँ पे दे रखा है, बेल्ट A requires a fancy buckle and only 400 of these buckles are available। तो A कितने बन सकते हैं पर डे, क्योंकि उसमें बकल लगना है तो 400 अवेलेबल है, तो x1 जो A टाइप के बेल्ट्स हैं वो 400 ही बन सकते हैं पर डे। तो ये हो गया x1 must be less than equal to x1 must be less than equal to 400। सेम आर्ग्यूमेंट इसके लिए, टाइप बी के लिए 700 बकल्स अवेलेबल है टाइप बी का पर डे, तो टाइप बी बेल्ट कितने बन सकते हैं 700 ओनली। x2 must be less than equal to 700। और लास्ट में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते ही हैं, आपको मालूम है, दैट इज़ x1 और x2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट इट मीन्स, ये लास्ट लाइन जो है इसका मतलब है x1 x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये नेगेटिव नहीं हो सकते। मतलब ये कि जो बेल्ट हैं, नंबर ऑफ बेल्ट A और B, A टाइप के बेल्ट और B टाइप के दोनों ही, कोई से भी 0 से नीचे नहीं जा सकते। 0 हो सकते हैं और 0 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर ऑफ बेल्ट्स हम कोई बना नहीं सकता। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कि रियल लाइफ सिचुएशन में नेगेटिव नंबर कभी होता ही नहीं है। नंबर ऑफ़ पीपल किसी रूम में, किसी एक रूम में कितने लोग हैं, 0 हो सकते हैं या 0 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1000, 10,000, लाख तो नहीं होंगे, लेकिन क्या -2 नंबर ऑफ़ पीपल किसी रूम में हो सकते हैं? -2 लोग नहीं हो सकते। -1 टेलीविज़न नहीं हो सकता किसी रूम में। तो रियल लाइफ सिचुएशन में कभी भी नेगेटिव काउंटिंग नहीं होती, नेगेटिव नंबर होता ही नहीं। तो देखिए हमने ये LPP फॉर्म कर ली है। दिस इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ LPP। दिस इज़ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमने इसको फॉर्मुलेट कर लिया है और अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से। सिंप्लेक्स मेथड मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी हम इसमें, क्योंकि हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट इक्वेशन है तो ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट क्योंकि वेरिएबल्स 2 ही हैं, उसमें 3 थे, तो ये इजी भी रहेगा थोड़ा सॉल्व करना। अब तक हमने क्या किया था, इसको फॉर्मुलेट किया। अगेन रिपीट कर लीजिए, द प्रॉब्लम इज़ गिवन, ये आप रीड कर लीजिए एक बार। 2 तरह के बेल्ट्स का एक कंपनी बनाती है और उस कंपनी के सामने मैक्सिमम प्रॉफिट का एक टारगेट है, तो वो कैसे अचीव करना है, उसमें जो गिवन है वो ये है कि ए बेल्ट 4 रुपये प्रॉफिट देता है और बी बेल्ट 3 रुपये प्रॉफिट देता है, और कंस्टेंट इक्वेशन है एक दिन की, ये इसमें दे रखी हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, जो फॉर्मुलेट किया है प्रॉब्लम को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है कि मैक्सिमाइज z इज़ इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 2x1 एंड सो ऑन। तो ये फार्मूलेशन कंप्लीट है हमारा। अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। दिस इज़ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमने इसको फॉर्मुलेट कर लिया है और अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से। सिंप्लेक्स मेथड मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी हम इसमें, क्योंकि हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट इक्वेशन है तो ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट
क्योंकि वेरिएबल्स 2 ही हैं, उसमें 3 थे, तो ये इजी भी रहेगा थोड़ा सॉल्व करना। अब तक हमने क्या किया था, इसको फॉर्मुलेट किया। अगेन रिपीट कर लीजिए। द प्रॉब्लम इज़ गिवन, ये आप रीड कर लीजिए एक बार। 2 तरह के बेल्ट्स का एक कंपनी बनाती है और उस कंपनी के सामने मैक्सिमम प्रॉफिट का एक टारगेट है, तो वो कैसे अचीव करना है। उसमें जो गिवन है वो ये है कि ए बेल्ट 4 रुपये प्रॉफिट देता है और बी बेल्ट 3 रुपये प्रॉफिट देता है, और कंस्टेंट इक्वेशन है एक दिन की, ये इसमें दे रखी हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, जो फॉर्मुलेट किया प्रॉब्लम को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 2x1 एंड सो ऑन। तो ये फार्मूलेशन कंप्लीट है हमारा। अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स S1, S2, S3 to convert inequality into equality. Maximize z is equal to 4x1 plus 3x2। अब यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आप पहले हम कंस्टेंट इक्वेशन में कर देते हैं, फिर उन्हीं को इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखिए, फर्स्ट कंस्टेंट इक्वेशन 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 1000। हमने क्या किया, उतना अमाउंट इसमें ऐड कर दिया जितना ये कम था लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इक्वलिटी हो गई। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे ऐसे था, तो हमने क्या किया कि इस अमाउंट को ऐड कर दिया जितना ये कम था, LHS जितना कम था 1000 से, उतना ऐड कर दिया, तो ये इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये होता है। और ऐसा ही, क्योंकि इसको हमें शो करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो इसको 0 कोफिशिएंट करके और शो कर दीजिए। नेक्स्ट कंस्टेंट इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 800। ऐसा ही हमने किया, 800 से जितना अमाउंट LHS में कम था, क्योंकि लेस देन इक्वल टू टाइप थी ये ऐसे, तो जितना अमाउंट कम था वो इतना ही ये S2 हमने ऐड कर दिया। मतलब ये जो वेरिएबल है, ये दैट मच ऑफ अमाउंट, ये इतना अमाउंट है जो LHS में कम है 800 के कंपैरिजन में, तो उतना ऐड कर दिया, तो ये इनइक्वलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट हो। सेम आगे चलिए, x1 प्लस s3 थर्ड वेरिएबल लिया और सेम प्रोसीजर, वही इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गया। लास्ट वन x2 प्लस s4 इज इक्वल टू 700। ये सारी इनइक्वलिटीज़ थी लेस देन इक्वल टू टाइप, वो इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गई हैं। और इन सारे वेरिएबल्स को, जो स्लैक वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। इनका कोफिशिएंट 0 रहेगा। ओके, एंड लास्ट वन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, x1, x2, x3, x4, सॉरी s1, s2, s3, s4 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नेगेटिव हो ही नहीं सकते। यहाँ तक ओके, आपको सब समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें रियल वेरिएबल्स जो दोनों हैं x1 और x2, इनको 0 पुट करना है। पुट x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0 फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
जब हम x1 और x2 इसमें 0 पुट करते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमें दैट इज़ S1 इज़ इक्वल टू 1000, S2 इज़ इक्वल टू 800 and S3 is equal to 400 and S4 is equal to 700. ये बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू हैं हमारे पास। अब देखिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। नाउ पिछले वीडियोज़ में हम देखा था जो बॉडी ऑफ द टेबल या ये अपर लाइन है, इसमें एक यहाँ पे आएगा CJ, CB बेसिक वेरिएबल, XB, CB कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, B बेसिक वेरिएबल्स और XB इनकी वैल्यूज़। नाउ अब हम पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज़। चलिए सबसे पहले यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स नोट डाउन कर दी थी। x1, x2, s1, s2, s3, s4। ये वेरिएबल्स हैं। अब CJ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके कोफिशिएंट्स ये हैं। नोट डाउन। Basic variables, these are the basic variables. Put down here and the values. ये XB बन जाएगा और ये B। Basic variables are S1, S2, S3, S4 and the values are 1000, 800, 400 and 700। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं 0, 0, 0, 0। ज़ीरो, 0, 0, 0। नाउ अब यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम रेशियो। नाउ बॉडी ऑफ द टेबल, बॉडी ऑफ द टेबल इसमें वैल्यूज़ क्या आएंगी आपको पता ही है। फर्स्ट सिंपल कांस्टेंट इक्वेशन, इनके कोफिशिएंट्स, और S2, S3, S4 है ही नहीं, 0, 0, 0। x1 का कोफिशिएंट 2, 2, 1, S1 का कोफिशिएंट 1,
S2 उसमें अवेलेबल नहीं है, 0। S3 भी अवेलेबल नहीं है, 0। S4 भी अवेलेबल नहीं है, 0। नाउ नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट कंस्टेंट इक्वेशन, दिस वन, 1 1, S1 अवेलेबल नहीं, 0। S2 1 और S3 S4 0 0। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, x1 कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, S1 अवेलेबल नहीं है, 0। S2 1, S3 0, S4 भी 0। Now next, this one, x1 is 1, x2 not available, 0 coefficient, x3 sorry S1 0, S2 0, S3 1, S4 0. Next, this one, zero, 1, 0, 0, now the body of the table is complete. Now the table is complete. अब हम इसकी कैलकुलेशन के लिए मूव करते हैं। यहाँ तक सिर्फ क्वेश्चन पार्ट हुआ है या हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है ZJ। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ ZJ इज़ वेरी सिंपल। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टीप्लाई दिस कॉलम एंड ऐड बाय दिस कॉलम। देखिए यहीं पे कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई बाय दिस टू दिस प्लस दिस टू दिस, इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 0। इनिशियली ये सारे ही 0 आने हैं क्योंकि ये पूरा कॉलम 0 है। यहाँ पे एक एरर हो गई है। ये जो वैल्यू है ये 1 है। तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा 0।
अगेन सेम कैलकुलेशन, इसके लिए भी सेम रहेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली ज़ीरो लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट CJ माइनस ZJ. CJ माइनस ZJ. हाउ टू कैलकुलेट, आपको मालूम ही है, दिस इज CJ एंड दिस इज ZJ. तो आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट कॉलम ये CJ ये ZJ, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 4 माइनस 0 दैट इज़ 4. नेक्स्ट कॉलम CJ माइनस ZJ, 3 माइनस 0 3. नेक्स्ट कॉलम CJ माइनस ZJ, 0 माइनस 0 0. नेक्स्ट कॉलम CJ माइनस ZJ, 0 माइनस 0 0. नेक्स्ट फिर 0 माइनस 0 0. नेक्स्ट फिर 0 माइनस 0 0. ये CJ माइनस ZJ रो हमने कैलकुलेट कर लिया है.